हाई रिस्क डिलीवरी बोलते हैं इसको। वॉमिट हो जाता है तो आपकी डेथ हो सकती है। आपके सारे कपड़े रिमूव कर दिए जाते हैं। कि ऐसी लेडी की जान भी जा चुकी है उस सो गाइज अब भी बता दूं, अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो, मतलब ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। सो मैंने लास्ट में ये बात किया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो आ गए थे और डॉक्टर ने बोला कि आप चेंज वेंज कर लो, गाउन वगैरह पहनो और चलते हैं हॉस्पिटल। मैं अंदर से ऑपरेशन थिएटर, मैं अंदर से बहुत खुश थी क्योंकि उस टाइम तक मुझे थोड़ा सा था कि यार कुछ तो दिक्कत है, तभी डॉक्टर इस तरीके से हड़बड़ाई हुई हैं। बट मैं खुश भी थी कि चलो फाइनली मुझे मेरा बच्चा देखने को मिलेगा और फाइनली इस दर्द से मुझे आराम मिलेगा। ये चीज़ की मुझे खुशी थी और मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में, लास्ट पार्ट में आप सबको बताया था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मेरी। क्यों? क्योंकि जब आपका डिलीवरी होने वाला होता है तो उससे कुछ घंटे तक, पता नहीं 12 घंटे की कितने घंटे तक आपको पानी से लेके कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, कुछ नहीं होता है। बट मेरे साथ तो ऐसा था नहीं कि मेरी सी सेक्शन होने वाला है। मुझे तो ये पता था कि नॉर्मल डिलीवरी है, तो मैंने खिचड़ी खाई हुई थी, मैंने पानी पिया हुआ था और डॉक्टर को ये चीज़ मैंने बता दिया था। वो तो पता नहीं किस्मत अच्छी थी क्या थी कि मतलब बातों बातों मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि डॉक्टर ने ऐसे ही पूछा कि कुछ खाया, तो मैंने हाँ खिचड़ी खाई है। हाई रिस्क डिलीवरी बोलते हैं इसको। अगर आपने कुछ खाया होता है तो आपके ऑपरेशन के टाइम पे आपको वॉमिट हो जाता है तो आपकी डेथ हो सकती है। 100 में से 99% होता है कि आप अगर कुछ खा रखे हो, आप ऑपरेशन थिएटर में हो, आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपको वॉमिट हो गई तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये हाई रिस्क ऑपरेशन बोला जाता है, जिसके लिए एक पेपर साइन होता है। डॉक्टर पेपर साइन कराते हैं कि अगर आपकी वाइफ को या अगर आपकी डॉटर इन लॉ को कुछ होता है तो हमारी उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो पेपर मेरे हस्बैंड से साइन कराया गया था। और जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया होता है तो आपके एक पेपर साइन कराया जाता है पहले कि अगर ऑपरेशन के जो भी उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है मुझे नहीं पता, तो वो साइन किया मेरे हस्बैंड ने। और उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने, कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, अगर इसको कोई रिस्क है तो हमें ये चाहिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो ये डॉक्टर सुन के बहुत इमोशनल हो गई थी। डॉक्टर मुझे बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके हस्बैंड, आपकी सासू माँ ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने लग गई। मुझे ऐसे तो मैं वो ना ऐसे लिटा के लेके जाते, तो मैंने डॉक्टर बोला, डॉक्टर मैं आराम से चल के जा सकती हूँ, चल के चलूँ क्या? तो डॉक्टर हंसने लगे, कह रही लेट जा, इस पे लेट के चल आराम से, जो स्ट्रेचर पता नहीं क्या बोलते हैं, इस पे लेट के चल। तो उस पर लेट के मैं जा रही थी तो मैं सबको देख रही थी। मेरे हस्बैंड इधर रो रहे हैं, उनका अलग चल रहा है, मम्मी रो रही हैं, गिर रही हैं, मेरी मम्मी रो रही हैं, सब रो रहे हैं, सबका वो चल रहा है। तो उसके बाद बच्चे वगैरह शायद पीछे से सब भी आ गए थे, बट वो लोग नीचे थे, ऊपर उनको नहीं आने दिया गया था, तो वो नीचे वेट कर रहे थे। वो सब बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो वहाँ पे एक और डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ खाया है? तो मैंने बोला हाँ खिचड़ी खाया है। तो डॉक्टर ने बोला कि हाई रिस्क पेपर साइन कराओ इनकी फैमिली से। तो मैंने डॉक्टर से वही पूछ लिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये क्या है, मतलब क्यों आप साइन करा रहे हो? तो डॉक्टर ने बोला कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी का है, कि अगर आपकी वॉमिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर बोला, डॉक्टर बाहर मेरी फैमिली को ये चीज़ मत बताना आप लोग कि ये इस चीज़ का पेपर है कुछ। तो वो बाहर गए, उन्होंने चुपचाप साइन करा लिया डॉक्टर ने ऐसे बोल के कि ये वो, क्योंकि अगर मेरी फैमिली ये चीज़ और जान जाती ना तो पता नहीं और कितना ही कुछ होने वाला था। तो इसीलिए मैंने बोला कि मत बताना। उसके बाद अंदर लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। आपके सारे कपड़े रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में। और गाइस ऑपरेशन, और पता है क्या होता है, इतना ठंडा वहाँ का, मतलब इतनी तगड़ी वाली ठंड लगती है वहाँ पे। एसी इतना चिल्ड होता है ना कि आपका पूरा बर्फ़ जम जाएगा, पता नहीं क्यों। एंड जैसे आपने मूवी में देखा है ना ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, बिल्कुल सब कुछ वैसे होता है। यहाँ पे रेड लाइट चल रही होती है और हम बीच में ऐसे लेटे होते हैं। इतने सारे मशीन होते हैं आपकी यहाँ 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 हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कि बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जहाँ आपको मशीन नहीं लगाया जाता है। आप विदाउट क्लोथ होते हो, आपके ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा डाला होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे
20 से 25 डॉक्टर, नर्स, मतलब इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और मतलब कोई आपके सर के पास खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, मतलब इतना अजीब होता है वहाँ का सिचुएशन। एकदम ऐसा लगता है ना कि हम कहाँ आ गए। बहुत अजीब सी अंदर से फीलिंग आने लगती है, बहुत डर लगने लग जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी पे एक इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस इंजेक्शन से आपकी यहाँ इतनी बॉडी नीचे की सुन्न हो जाती है, जिससे कि ऑपरेशन होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आपको पता चलता है। बट आपके यहाँ से आपका सेंस चल रहा होता है, आपकी आंखें सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती है यहाँ से नीचे, बट आप फील नहीं कर पाते हो। और जब इंजेक्शन यहाँ पे लगा ना, तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप लेट जाओ। और उसके बाद यहाँ हार्ट बीट, फिंगर्स, मतलब हर जगह मशीन्स लगी होती है कि जहाँ थोड़ा सा भी डॉक्टर को लगा कि थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है, तो वहाँ पे कर देंगे, वो कर देंगे कि मतलब वो जो भी जैसे देखेंगे इसलिए। और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो जब मैंने यहाँ से नीचे मेरा सब कुछ सुनता और विदाउट क्लोथ, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने साइड में डॉक्टर थे तो मैंने ऐसे से इशारा किया, तो वो आए, मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो फिर उन्होंने कोई और इंजेक्शन दिया, जिससे कि मुझे फिर और फील नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, फिर और पूरी बॉडी सुन हो गई। और मैं चुपचाप देख रही थी। तो यहाँ पर ना एक लाइट लगी हुई थी, एंड उस लाइट में ना मैं ऐसे देख रही थी ना, तो वहाँ जो नीचे यहाँ पेट पर जो चीज़ें हो रही थी ना, वो मुझे दिख रही थी। तो मैं चुपचाप ऐसे ऐसे करके वो ना लाइट के थ्रू देख रही थी। बहुत क्लियर कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था, बट मैं देख रही थी। एंड मैं वेट कर रही थी कि अब होगा, अब होगा, अब डॉक्टर बोलेंगे, अब होगी। कुछ फील ही नहीं होता है कि कहाँ हो रहा है। और मुझे पता है, जब मैं ऐसे लेटी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। अजीब सा ही हो रहा था। क्योंकि रीज़न मैं बताती हूँ कि मेरा सी सेक्शन इतना इमरजेंसी में क्यों किया गया। जो धन्वी है वो यहाँ पे आ गई थी, वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, ऊपर की तरफ, और जो पेट का गंदा पानी होता है वो उसके मुंह में चला गया था। जो डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला इमरजेंसी सी सेक्शन इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज अगर हमने जल्दी से वो नहीं किया तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है, क्योंकि पेट में गंदा पानी होता है, वो पी लिया है, वो ऊपर चढ़ रही है, तो उसकी सांसें भी रुक रही है, उसकी हार्ट बीट स्लो हो रही है। तो इसीलिए डॉक्टर ने रात को 1:30 बजे 1:29 की धन्वी है, इमरजेंसी सी सेक्शन कर दिया डॉक्टर ने। तो वो इसलिए यहाँ पे चढ़ी। तो जब ऑपरेशन किया ना, तो यहाँ से ना इस तरीके से प्रेस कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि क्या करें। उस टाइम पे ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, प्रेस कर रहे थे, कि वैसे तो बॉडी पूरी सुन थी तो पता चलता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट प्रेस करके ना एकदम से धन्वी को निकाला, तो मुझे वो शीशे में दिखा। तो मैं डॉक्टर को ऐसे देख रही थी, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि डॉक्टर क्या हुआ है, मतलब आवाज़ भी नहीं निकलती है उस टाइम पे आपकी। मैं इशारों में डॉक्टर से पूछती क्या हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। ऐसा बोलते हैं, पता नहीं यार लोगों की मेंटेलिटी कहाँ से ऐसी होती है। मैंने बाद में, मुझे नर्स ने बताया है कि क्यों नहीं बताते हैं कि आपकी बेबी गर्ल हुई है। बहुत सारी माएँ होती हैं जिनकी फ़र्स्ट बेबी गर्ल होती है, मेरी तो नहीं थी, और वहाँ के लोग के डॉक्टर को ये चीज़ नहीं पता होगा या जो भी है, बट मेरी डॉक्टर से तो मैंने पूछा नहीं था, जो मेरी साइड में नर्स थी उनसे पूछा था। सो उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि बहुत सारी माँ होती हैं, तो वो उन्हें बेबी बॉय चाहिए होता है, और वो सडन जब सुनती हैं कि बेबी गर्ल हो गई, तो उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं जिससे ऑपरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो डॉक्टर है उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई ऐसी लेडी की जान भी जा चुकी है उस टाइम पे, कि उनको एकदम से बता दिया जाता है कि आपकी बेबी गर्ल हुई है, तो वो मेंटली उनका डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ अटैक आ जाता है, उससे उनकी जान चली जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे भी नहीं बताया, बट मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बेबी, एक तो हम इतना कष्ट से हुआ था, कुछ भी दे दे भगवान भाई, कुछ भी दे दे, बस एक माँ का सुख तो मिले। ये थोड़ी है कि लड़का देगा तो ही माँ का सुख मिलेगा, लड़की देगी तो ही, मतलब लोगों की मेंटेलिटी है, उसके बारे में तो हम क्या ही बात करें। लड़का लड़की दोनों आजकल की डेट में एक हैं, और आजकल जितना लड़के नहीं करते ना, उससे ज़्यादा एक लड़कियां करती हैं अपने माँ बाप के लिए। यही होता है ना कि शादी करके वो ससुराल चल जाती है, बट ससुराल जाके भी वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कुछ करती हैं, ठीक है। सो डॉक्टर नर्स ने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है। फिर जब ऑपरेशन होने के बाद टाके वाके जो भी लगते हैं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, एंड बच्चे को उधर साइड में लेके चले गए। आपका जब बच्चा होता है ना, तो मैंने फिल्मों में देखा था कि बच्चा होता है फिर ऐसे सीने से लगाया जाता है, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा, बट नहीं, ऐसा होता है। जैसा बेबी को पेट से निकाला जाता है, उसको आपके यहाँ पे
चेस्ट पे उसको लिटाया जाता है, उसको थोड़ा सा फीड कराया जाता है उस टाइम पे बेबी को। और जैसे बेबी निकलता है ना, खूब देते क्या 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 खूब देते, रोना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ बड़ा मस्त लगता है उस टाइम। लगता है ना, हाय, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जिसका हम 9 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। जो अभी प्रेग्नेंट है ना, वो मेरी वीडियो प्लीज़ 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 ज़रूर देखना। आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, मेरी बातें सुन के इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना कि आप उस फेज़ में पहुँच जाओगे कि अरे हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है। सो वहाँ पे लेके चले जाते हैं। वहाँ पे बेबी डॉक्टर, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो जो बेबी के डॉक्टर होते हैं, बच्चे को उनके पास लेके जाया जाता है वहीं पे साइड में। एंड वहाँ पे डेट, टाइमिंग सब कुछ नोट करते रहते हैं डॉक्टर। और गाइज ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर ये सब चीज़ें नोट करते हैं कि कितना टाइम पे हुआ है, क्या है, एवरीथिंग। तो मैं ना ऊपर देख रही थी, उस लाइट में देख रही थी, और मैं साइड में वॉच लगा हुआ था उसमें देख रही थी। मेरे दिमाग में चल रहा था जैसे आवाज़ आएगी ना रोने की, मैं वो टाइम नोट कर लूँगी एंड टाइम नोट कर लूँगी और मुझसे पता चल जाएगा कि बच्चा कितना टाइम पे हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर नोट करते हैं ऑलरेडी। तो मैं सोच रही मैं नोट कर लूँगी, मैं नोट कर लूँगी। तो मैंने नोट भी किया था। 129 पे धन्वी की रोने की आवाज़ आई थी क्या, और धन्वी को एकदम से निकाल के और उधर लेके चले गए और धन्वी को साफ़ किया। धन्वी को देखा कि मतलब एवरीथिंग ठीक है, सुन पा रही है, ये सारी चीज़ें जो भी चेक किया होगा डॉक्टर ने, मुझे नहीं पता सारी चीज़ें। उसके बाद साफ़ करने के बाद डॉक्टर मेरे पास लेके आए। जब मेरा जो भी ऑपरेशन का सब कुछ था वो कंप्लीट हो चुका था, तब डॉक्टर ने मुझे बोला, तब मैंने नर्स से पूछा, मैंने मेरी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला बेबी गर्ल है और तुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, ऐसे बोला डॉक्टर ने। बट उस टाइम पे धन्वी मतलब इतनी सांवली, इतनी अजीब, हाँ ये देखो सो रही थी एकदम से उठ के आगे पीछे। तो धन्वी बहुत शांति थी, क्योंकि पेन सिर्फ एक माँ नहीं सहती है, बच्चे भी सहते हैं पेन, ठीक है। जब पेट में वो भी मतलब पूरी कोशिश कर रहे होते हैं बाहर आने की, उनको भी सेम पेन्स हो रहे होते हैं जितने आपको हो रहे होते हैं। वो भी अपना पूरा हाथ पैर, तो उस पेन की वजह से ना धन्वी का पूरा कलर एकदम सांवला पड़ गया था, धन्वी एकदम काली पड़ गई थी। फिर उसके बाद बाहर गए और बाहर दिखाया होगा बच्चे, इसको धन्वी को दिखाया होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे वहीं तक याद है कि जब मैंने सुना कि क्या हुआ है बेबी गर्ल, उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। एंड उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता कि कब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके गया, कब क्या हुआ, कुछ भी मुझे नहीं पता। उसके बाद ऐसी नींद आई, वो पता नहीं पेन की वजह से देते हैं डॉक्टर कि मतलब जैसे ही आपकी बॉडी जब उससे हटती है ना, जब आपकी बॉडी जब सुन होती है और सुन होने के बाद जब नॉर्मल होती है, तो उस टाइम पे जो पेन होता है ना गाइस, वो मतलब ऐसा लगता है ना कि भगवान मुझे अब नहीं जीना है। अब खुद सोचो, जब हमारा इतना सा कट लगता है तो हमें कितना पेन होता है। तो हमारा जब पेट, आधा पेट ही काट दिया होता है ऑपरेशन के टाइम पे, तो जब उसमें कितना दर्द होगा, बहुत दर्द होता है। तो जब मुझे मैं बेहोश हो गई, फिर उसके बाद जब मुझे बाहर ले गया, जब मुझे होश में मैं आई तो मुझे ऊपर रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। और सबसे पहले धन्वी को देखा था धन्वी के मामू और धन्वी के नानी ने, क्योंकि मम्मी की मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। तो मम्मी ऊपर जो हमारा रूम था ना, उसमें मम्मी आके मम्मी ने सोचा कि मैं 5 मिनट लेटती हूँ, बाकी सारे लोग नीचे थे। तो जैसे मम्मी आई लेटने के लिए, वैसे डॉक्टर मुझे शिफ्ट करने लग गया। बाकी सभी लोग थे, पूरी फैमिली मेम्बर थी, बट सब लोग नीचे थे और डॉक्टर मुझे वहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। फिर सबसे पहले मम्मी ने देखा था और उन्होंने देखा था, फिर सब धीरे धीरे आए, सब ने देखा। और उस टाइम तक मेरी बॉडी भी सुन थी, मुझे नीचे का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं होश में थी, मुझे कोई पेन उस टाइम तक समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी ना रिलैक्स होने लगी, मतलब नॉर्मल चीज़ में आने लग गई। उसके बाद जो मेरे पेन स्टार्ट हुए गाइस, लिटरली मैं मतलब ऐसे आंसू बहा के रो रही थी। और मैं नर्स को कह रही थी कि नर्स प्लीज़ आ जाओ, नर्स मुझे कुछ ऐसा कर दो, इंजेक्शन दे दो, कुछ कर दो कि जिससे कि मुझे रिलीफ मिल जाए, मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं। और फिर नर्स ने मुझे इंजेक्शंस दिए, 2-3 इंजेक्शंस दिए, तब जाके मेरे जो पेन्स है वो आराम हुए। वो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे पेन्स जाके आराम हुए। सो उसके बाद के ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ तो आपने देखा ही हुआ है, तो उसमें और ऐसा कुछ मैंने छिपाया नहीं है। एंड गाइज मैं ये ऑपरेशन नॉर्मल है, सीजरियन है, ये भी आप सभी के साथ छुपाने का मेरा कोई वो नहीं था। बट मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस अच्छे से बैठ के आप सभी के साथ शेयर करूँगी।
तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। बट सॉरी गाइज़, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। एंड गाइज़ येस, मेरी सीजेरियन है, मेरा सी सेक्शन है, बट आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो पहचान पाया हो। सबको ये लगता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है। मैंने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर किया है। मेरे घर में और भी सी सेक्शंस हुए हैं और जो 12 दिन तक मतलब ऐसे बेड स्ट्रेट लेटते थे, बट आपने तो देखा था मैं दूसरे दिन ये जीनों से चढ़ते हुए ऊपर आ गई हूँ। तो किसी को यकीन नहीं होता आज तक कि मेरा सी सेक्शन है। मेरे रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, कहीं कोई नहीं यकीन कर पाता। बट गाइज मेरा सी सेक्शन है। मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन है, ऑपरेशन से हुआ है। और मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस जो मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में हुआ सब कुछ आप सभी के साथ शेयर किया। तो आई होप बहुत सारी माँओं को जो न्यूली मॉम बनने वाली हैं उनको ये वीडियो देख के थोड़ी सी हेल्प हो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा जो धनवा है, बच्चा है, ये उठ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए, सेफ रखिए। और भी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है, मैंने अपने आप को कैसे इतना स्लिम कर लिया, मैं धनवी को क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, एवरीथिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।